Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Sex Sweat Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके पर्सन की रियलिटी में वो क्या चाहते हैं, ठीक है, एंड डेफिनेटली उनका नेक्स्ट एक्शन फाइनल डिसीजन क्या होगा, ठीक है। सो आज हम उनकी नज़रों में आप कैसे इंसान हो वो भी देखेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डिस्कशन यही रहने वाला है कि गाइस कि आपके पर्सन जो है, ठीक है, आपके साथ कितना बिहेवियर ठीक कर रहे हैं और उसकी वजह से, ठीक है, जो कर्म क्रिएट हो रहे हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कर्मस आर देयर, कर्म कितने प्रकार के होते हैं और वो कैसे इम्पैक्ट करते हैं। सो लास्ट पार्ट ऑफ द रीडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है एंड डेफिनेटली आपके हिसाब से, क्योंकि आप लोगों ने बताया था कि कर्म जो है, ठीक है, आप उसके ऊपर रीडिंग करें। मैंने ऑलरेडी 2 रीडिंग दे दिया था। इसको हम रीडिंग के नहीं, एज अ इंट्रोडक्शन एट द लेटर पार्ट हम बोल सकते हैं, थोड़ा सा हम इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कर्मस आर देयर, और क्यों करप्ट पीपल, ठीक है, क्यों ऐसे जो भी लोग करप्ट होते हैं उनको क्यों सक्सेस मिल जाता है और उसके पीछे क्या रीज़न है, ठीक है, वो वैलिड है इनवैलिड है, क्या है वो। सो इम्पॉर्टेंट डिस्कशन होगा, प्लीज़ उसके लिए लास्ट तक देखें। मैं टाइम स्टैम्प दे दूंगी ताकि अगर आपको लगे कि करंट फीलिंग्स इतना तक ही देखना है, उसके बाद आपको जाना है, ठीक है, दूसरे पार्ट पे, तो आप जा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इस दौरान आप अपने पर्सन को, ठीक है, याद करते रहिए और हम देखेंगे। एंड द थिंग इज़ लाइक दैट ये टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मैंने यहाँ पे जो क्लॉथ रखा है उसको बोला जाता है ऑल्टर क्लॉथ। शायद आपको पता है या नहीं। यहाँ पे देखो सारे ज़ोडिएक साइंस है। यहाँ पे बर्थ, रीबर्थ, एयर, सोल, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ज़ोडिएक साइंस है। तो पहले मुझे पेंडुलम यूज़ करना पड़ता था, अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टल यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। अभी भी है मेरे पास वो वाला डिस्क, बट यहाँ पे मेरे लिए बहुत ज़्यादा सुविधा हो गया आपको बोलने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सारे राशि है, यहाँ पे जो है आप देख रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट मंथ्स दिए हुए हैं एंड अर्थ, बॉडी, एयर, माइंड, सोल एंड वाटर, ठीक है, इस तरह से है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग विदाउट वेस्टिंग द टाइम। आप बोलोगे कि यार मैम आप चपर 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 करती ही रहती हो, एक्चुअल टॉपिक में आओ तो सही। अच्छा ठीक है, आ रहे हैं। आई एम सॉरी इफ आई हैव स्पोकन सो मच, बिकॉज देयर इज अ हैबिट। क्या करो बोलो, मेरे साथ कोई बात करने वाला तो है नहीं, अभी आपके साथ ही बात कर रही हूँ। भाई बहन होता तो गप्पे मारती थोड़ा समय के लिए, फिर भी ओके। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स का रियलिटी क्या है, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू आर्कएंजल हैनियल, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू सो मच, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स, थैंक यू। सो दिस इज़ द क्वीन ऑफ कप्स, Cancer, Pisces and Scorpio. We do have the Page of Pentacles, the Hierophant. Okay. हा करके क्यों हंसते हैं आपके पार्टनर। Queen of Swords, 5 of Cups, ठीक है। King of Swords, Queen of Swords, King of Swords, Queen of Cups, ठीक है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। यहाँ पे है टॉरस, वृषभ राशि। यहाँ पे है हमारे पास 5 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कुंभ, मिथुन और तुला राशि। यहाँ पे 5 नंबर इंपॉर्टेंट है। सो 5 2 टाइम्स 5 आया है। सो 5 14 23, ओके, कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी का एज 23 या 32 ईयर्स हो सकता है, ठीक है। या मे बी आपके बच्चे के एज हो सकता है 5 साल की, ये इस तरह से मुझे दिख रहा है, ओके। या 5 साल से रिलेशनशिप चल रहा है, 5 महीना पहले किसी का इंट्रोड्यूस हुआ था कोई न्यू रिलेशनशिप के लिए, उस तरह से कुछ घटनाएं हो सकती है। मई महीना इम्पॉर्टेंट हो सकता है।
अभी आपके पर्सन की रियलिटी क्या है, ये इंसान ना, मैं आपको बताती हूँ, आप जितना इनके प्रति इमोशनल होते रहते हो ना, जितना इनके प्रति, ठीक है, यू फील ड्रॉन टू दिस पर्सन, आप हमेशा ही ना इनके लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब सेंसिटिव हो जाते हो। अगर किसी ने भी इनके बारे में कुछ भी कह दिया आपके सामने, स्पेशली आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं या आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके कजिन्स भी हो सकते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा गुस्सा कर लेते हो, क्योंकि आप ना उनको एक बेटा या बेटी की तरह फॉर एग्जांपल आप ट्रीट करते हो, ठीक है। वो आपका है, जिस तरह से बच्चा जो है वो माँ का ही है, चाहे वो किसी की भी गोद में आ जाए, आप लोग देख लेना, दे फील मोस्ट सिक्योर्ड एंड कंफर्टेबल इन देयर मदर्स लैप ओनली। वो उनके गोद में ही कंफर्टेबल और सिक्योर महसूस करते हैं। आपके पर्सन आपके साथ, ठीक है, इस तरह से कुछ कनेक्टेड थे, एंड डेफिनेटली यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ममता की छाया दिख रही है आपके अंदर, और आप पूरी तरह से, मुझे लग रहा है अभी तो सिचुएशन इस तरह से है कि आप पूरी तरह से सरेंडर कर चुके हो। आप काफ़ी इमेजिनेटिव हो और आप काफ़ी ज़्यादा इस इंसान को इमेजिन करते करते ही आप मेडिटेट करते हो या उनके लिए मैनिफेस्ट करते रहते हो। सो यू आर ड्रॉन टूवर्ड्स दिस पर्सन टू मच। जिस तरह से चॉकलेट देखने से बच्चे लोग रह नहीं सकते, बहुत सारे लोग पान देखने से रह नहीं सकते वो लोग, सो इट हैज़ बिकम एन एडिक्शन फॉर यू, ठीक है। ये प्यार आपके लिए एक एडिक्टिव लव बन गया है, ठीक है। ओह माय गॉड, अभी ना मुझे किसी की आँख यहाँ पे नज़र में आया, टच वुड, ओके। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है उनकी जो नज़रें है, टच वुड मैंने बोल दिया ना, आई डू फील कि उनकी नज़रें जो है ना आपके ऊपर है। ऑल राइट, तो ये इंसान जो है, हो सकता है कि आप दोनों में काफ़ी एज डिफरेंस होने के बावजूद, मतलब उसके वजह से आपके पर्सन आपको बिल्कुल समझना नहीं चाहते हैं या समझ नहीं पाते हैं। और भले ही यहाँ पे हायरोफेंट कार्ड इंडिकेट्स मैरिज, बट कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आपके पर्सन किसी और के साथ भी शादीशुदा हो सकते हैं। दे हैव ऑलरेडी देयर फैमिली, दे हैव ऑलरेडी देयर वाइफ, हस्बैंड, इसलिए वो आपको कमिट करने से इतना डरते हैं। बट ये कुछ खास चीज़ें हैं, सीक्रेट्स है, जो उन्होंने अब तक आपको बताया नहीं है। ओके, सो आई डू फील लाइक दैट दे स्टिल हैव नॉट स्पोकन। मे बी उनके मॉम, मे बी उनके डैड, इनके मॉम एंड डैड भी काफ़ी स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। मतलब स्ट्रिक्ट अनुसार क्या, इनके घर में जो है ड्रेसेस की बहुत ज़्यादा इस तरह से हो सकता है कि इस ड्रेस को पहना जाता है, ठीक है, कुछ अलग सा कम्युनिटी, कास्ट, रिलीजन हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो काफ़ी ज़्यादा ये इंसान भले ही आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है, उनको लग रहा है ये पैर से उन्होंने ना अपने, जिस तरह से बोल रहे हैं ना, कुल्हाड़ी मार दिया और गड्ढा खुद गए, मतलब गड्ढा जो है ना खुद उन्होंने खोदा है, तो ऑफकोर्स इस गड्ढे में तो वही गिरेंगे ना, जिसने बनाया होता है उसको हमेशा अवेयर होना चाहिए कि इस गड्ढे में, इस दलदल में वही फंसने वाले हैं। इन स्पाइट ऑफ देयर इंटेलिजेंस, इन स्पाइट ऑफ देयर क्लेवरनेस, इतना मतलब क्या मैं बताऊँ, आई फील अशेम टू यूज़ द वर्ड, दे आर वेरी चालू, लाइक वेरी क्लेवर, दे आर वेरी लाइक वेरी विम्सिकल, बहुत ज़्यादा मूडी और बहुत ज़्यादा टेम्परमेंट चेंज होने वाले हैं। और अगर उन्होंने उनके मुंह से ना बोल दिया ना, तो कभी भी आप उसको हाँ नहीं करा पाओगे, इतना ज़िद्दी। अभी भी बचपन में कुछ ऐसे पर्सनैलिटी ट्रेड्स होते हैं जो हमारे बचपन में होते हैं कि नहीं पापा मम्मी हमें वही चाहिए, हमें वही खरीदना है, अभी भी इस इंसान के अंदर वही सब चीज़ है। नाउ बेसिकली किंग ऑफ स्वर्ड्स, और आप इन्हीं के वजह से ना चेंज हो चुके हो, आप इन्हीं के वजह से। सो किंग ऑफ स्वर्ड्स इज मोर स्ट्रोंगर देन द क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। कहीं ना कहीं पे ये इंसान अपने आप को एकदम टॉप लेवल पे रखते हैं, दैट आई एम वेरी सोफिस्टिकेटेड, मैं बहुत ज़्यादा एरिस्टोक्रेटिक हूँ, मैं इस तरह का पावर रखता हूँ, मैं इस तरह का पावर रखती हूँ, मैं किसी को भी अपने ज़िंदगी से कट कर सकता हूँ, बिकॉज आई फील जब मुझे ज़रूरत पड़ेगा तब मैं देख लूँगा या देख लूँगी, जब मुझे ज़रूरत नहीं है मैं काट करके फेंक दूँगा उसको। बिकॉज द किंग ऑफ स्वर्ड्स इज एक्सट्रीमली प्रोफेशनल, इट्स नॉट एन इमोशनल कार्ड गाइज। अगर आपको लगता है कि ये एक इमोशनल कार्ड है, नो, आप इस इंसान के लिए जोड़ी आपका इस तरह से है, इट्स अ किंग ऑफ स्वर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स।
मे बी उनके वाइफ, मे बी उनके हस्बैंड उस तरह से है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं बता सकती हूँ कि कोमलता, या आप बोल सकते हो आपके अंदर जो एक अवेयरनेस है, या आपके अंदर जो एक क्रिएटिव साइड है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं पे वो फील कर पाते हैं। यहाँ पे देखो, थर्ड पार्टी इज़ डेफिनेटली देयर, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम्स आर देयर। यहाँ पे इस तरह से है ये जो इंसान है, ठीक है, मे बी आप दोनों ऑफिस में मिले, आप दोनों रिक्रूटमेंट के समय पे मिले हो, तो आप इनके तार तो आपके साथ बांधे हुए हैं। कैन यू सी द पिक्चर? यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, ये देखो, यहाँ पे इसके साथ कुछ है ही नहीं, इसके साथ कुछ मेल है ही नहीं, है तो आपके साथ ये मतलब एडिशनल एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पे द चिप्स आर देयर, यहाँ पे सॉस इज देयर, तो एडिशनल एलिमेंट का क्या फ़ायदा फिर? नहीं चाहिए ना वो। सो यहाँ पे एडिशनल एलिमेंट आप नहीं हो, वो इंसान है। कॉर्ड भले ही आपने कुछ लोगों के लिए आपने काट दिया है, ये जो कॉर्ड है आपने काट दिया बिकॉज यू कुड नॉट टॉलरेट, शायद आप टॉलरेट नहीं कर पाते हो। आप पहले बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ करते थे, अभी आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलने की वजह से आप काफ़ी पहले से स्ट्रांग हो चुके हो। और ये इंसान जो है ना, सब कुछ चीज़ रियलाइज़ कर रहे हैं। अगर आपको लगता है ये इंसान बिल्कुल कुछ भी नहीं समझते, नो, दे आर क्वाइट मैच्योर, दे आर मच मोर ओल्डर देन यू, मुझे लग रहा है, ठीक है। और ये कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन कोल्ड कंट्रीज या माउंटेन एरिया में रहते हैं। और मुझे लग रहा है ना, ये इंसान, ठीक है, मैनिफेस्ट करते हैं बेस्ट थिंग्स इन देयर लाइफ, जो उनको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, ये उनकी असलियत है। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर हम वैरायटी ऑफ आइसक्रीम्स रखें, ठीक है, उसमें से सबसे बेस्ट फ्लेवर, मेरे लिए बेस्ट फ्लेवर फॉर एग्जांपल स्कॉच है, राइट, ओके, तो वो वही चूज़ कर लेंगे फॉर एग्जांपल। अगर उनके लिए बेस्ट फ्लेवर वैनिला है तो वो वही चूज़ करेंगे, बेस्ट जो है, ठीक है, वही वो सिलेक्ट करेंगे, नो डाउट। चाहे आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हो, चाहे वो उनके एक्स के अंदर हो, ठीक है, उस तरह से। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब शिकारी किस्म के इंसान हैं। अगर आपको सोचना इस तरह से है कि वो आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। तो मैं पर्दा हटाना चाहती हूँ। फिर मैजिशियन जब भी मैनिफेस्ट करते हैं वो बेस्ट के लिए करते हैं, फॉर जॉब, फॉर प्रोफेशनल कोऑर्डिनेशन, ठीक है, फॉर राइजन सैलरी, पैसा, ठीक है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म हेल्थ कंडीशंस टू बी सॉल्व्ड, उनके हेल्थ के लिए करते हैं, बेस्ट पार्टनर, ठीक है, उनको मिले तो ही ना वो जादूगर है। जादूगर क्या करते हैं? सिंपल चीज़ को मतलब एकदम सिंपल चीज़ को वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव द टैलेंट, देयर स्किल, देयर नॉलेज, तो वो बेस्ट ही करेंगे। मुझे लग रहा है आपके पर्सन बहुत क्वालिफाइड हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, एंड एनी फील्ड में, मे बी डॉक्टरेट भी है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ने काफ़ी यूनिवर्सिटी में अच्छा स्कोर्स किया, स्कॉलरशिप उनको मिला, इवन आपको भी जज हो सकते हैं, लॉयर का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। और अगर आपके पर्सन फीमेल है तो टीचर, इंस्ट्रक्टर, टीम मैनेजर, टीम कोऑर्डिनेटर, सीनियर असिस्टेंट, इस तरह का। अगर आपके पर्सन फीमेल है तभी भी कोई क्लैरिवॉयंट, कोई रीडर, कोई हीलर, ठीक है, इस तरह से हो सकता है, या आप हो सकते हो। यहाँ पे मुझे लग रहा है वो आप अगर कोई भी बात इनको बोलते हो ना, तो ये हंसी मजाक से इसलिए उड़ा देते हैं। दो चीज़ है, एक तो है उनको उस सब में इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, दे डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व, और दूसरा चीज़ है कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये इंसान फालतू, मतलब उनको लगता है कि कोई उनके अगर सामने आ रहे हैं तो अगर पैसा है तो ही वो बात करेंगे, वरना नहीं। सो दे आर वेरी मच लाइक अपॉइंटमेंट शेड्यूल्स होगा तो ही बात करेंगे। अगर आप उनके साथ बात करने जाओ ना तो बोलेंगे मैं फ्री रहूँगा तो ही बात करूँगा, मैं अगर फ्री नहीं रहा तो आप मुझे कॉल मत करना। सो दे विल शो यू वेरी मच, यू कैन से बिजी पीपल। लेकिन अगर किसी के लिए प्यार, ठीक है, दिखाना है तो एक कॉल तो वो कर ही सकता है, उतना भी बिजी कोई इंसान नहीं है। हमारे प्रेसिडेंट भी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर्स भी नहीं है, दे हैव द टाइम, ठीक है, ओके। सो दे ऑल्सो हैव देयर फैमिलीज़, वो उनकी भी फैमिलीज़ है। आपको क्या लगता है कि वो सारा दिन देश का काम करे? कुछ वक्त
वो अपने माता पिता के लिए ज़रूर रखते हैं, अपने पार्टनर्स के लिए ज़रूर रखते हैं, इवन फॉर एनी कंट्री। तो प्रेसिडेंट ऑफ एनी कंट्री, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, तो उनके पास मतलब फ्री वक्त ही होता है क्या? वो भी अपने अपनी बेटी के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, आप देखो जाके। तो बिजी स्केड्यूल रहते हुए भी ये इंसान अगर नहीं कर रहा है तो आप समझ लेना फिर। और अगर ये इंसान नहीं कर पा रहे हैं और फिर भी आप कर रहे हो, तभी भी ये इंसान कुछ ऐसे बोल रहे हैं, तो देयर इज़ नो स्पार्क इन द रिलेशनशिप ना, ठीक है। वो आपको ऐसा कहानी सुनाएंगे, कहानी सुनाने में बहुत माहिर है, मैंने इतना स्ट्रगल किया, इतना सीढ़ी मैंने क्रॉस किया, तभी ना मैं ऊंचाई पे जाके पहुंचा, इस तरह से कुछ आपको एक रियल स्टोरी की तरह सुना देंगे, बिकॉज दे वॉन्ट टू शो यू दैट दे हैव पावर, ठीक है। ऑफिस वाले तो जानते हैं उनकी कितनी पावर है, पर आप भी जानो, आप भी समझो, फिर आप उनके ऊपर को डिपेंडेंट हो जाओ, यही वो चाहते हैं। येस, दे मिस यू अ लॉट, मे बी मिसिंग, ये जो मिस कर रहे हैं 5 ऑफ कप्स, वाई दे आर मिसिंग यू, लेट मी क्लैरिफाई, मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ वाई दे आर मिसिंग यू। आपके पर्सन के फेवरेट कलर ब्लैक, मैक्सिमम रेड हो सकता है या लाइट ग्रीन, या आप इस वक्त पहने हुए हो रेड कलर का या ब्लैक, ऐश ग्रे। देखो मैंने आपको बताया कि 5 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे। द लवर्स, मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं नहीं देख पा रही हूँ इस कार्ड को कि येस यू आर देयर सोलमेट, नो। लवर्स कार्ड में एक्सट्रीमली डीप सेंशुअलिटी एंड ऑल्सो वल्गरिटी को शो किया जा रहा है, यहाँ पे शारीरिक संबंध को शो किया जा रहा है। द लवर्स यहाँ पे है, यहाँ पे बोला है 4 ऑफ वैंड्स, बोले हैं नहीं ना, आप बोलोगे नहीं सोलमेट से। सोलमेट और हस्बैंड वाइफ में डिफरेंस है गाइस, देयर आर डिफरेंट सोलमेट्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड, क्लैरिटी रखो, ठीक है, क्लियर हो जाओ सब कुछ चीज़ में। यहाँ पे सोलमेट रिलेशनशिप है, बट कैसा सोलमेट, यहाँ पे शारीरिक संबंध है यहाँ पे इसलिए वो आपको मिस कर रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉट फीलिंग योर वाइब्स, आपके वाइब्रेशन को मिस कर रहे हैं। शादी दूर की बात है, बहुत दूर की बात है, पहले वो हमेशा आपको बोलेंगे कि लेट मी डू दिस थिंग्स, लेट मी कम इन टू द फोर प्ले, मैं आपको सामने बोल रही हूँ, ठीक है, लेट मी हग यू, लेट मी किस यू, लेट मी स्लीप विथ यू, ठीक है, ये सब कुछ चीज़ बोलेंगे। बाद में सोचेंगे, 2 साल बाद सोचेंगे, 6 महीना बाद सोचेंगे। और आप भी ऑफ कोर्स जहाँ पे मेल फीमेल की एनर्जी है, कोई भी अट्रैक्शन तो फील करेगा ही ऑफ कोर्स। और जहाँ पे वो जानते हैं आपकी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर है, यहाँ पे अगर आप देखो, ठीक है, आप ही इनको, ठीक है, खींच के अपने तक लेके आ रहे हो, कैन यू सी दैट एनर्जी, आप उनको खींच के अपने तक लेके आ रहे हो, और ये आपके पास आ रहे हैं बिकॉज दे कैन नॉट ऑल्सो कंट्रोल द टेम्पटेशन, ठीक है। तो मैंने यही आपको बताना चाहा, क्लैरिटी देना चाहा। यहाँ पे मैजिशियन क्यों है, मैं एक बार देख लेती हूँ, देन आई विल मूव ऑन टू द ओरेकल कार्ड्स। यहाँ पे मैजिशियन क्यों है, वाई देयर इज मैजिशियन कार्ड। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, देखा, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, मैं आपको नहीं बोलूँ, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ऐसी इंसान हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, ये ऐसे इंसान हैं जो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचना चाहते हैं। और अगेन अ प्रोफेशनल मैटर्स, जो सेटलमेंट नहीं करके, मैं नहीं बता रही हूँ कि ऐसे सेटलमेंट करना चाहते, नो, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इज नॉट अ सेटलमेंट कार्ड। ये भाग रहे, ये चेस कर रहे हैं अपने गोल को, अपने ड्रीम्स को, अपने एम्बिशन को, अपने ही लाइक्स को, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो बाइक से क्या हो रहा है, ये पहुंचने की कोशिश कर रहा है और तेजी से भाग रहे हैं। व्हाट फॉर, बिकॉज दे वांट टू रीच, दे आर इन अ कम्पिटिटिव वर्ल्ड, वो अपने कम्पिटिटिव वर्ल्ड में ही व्यस्त है, ठीक है। और देख लेते हैं व्हाई द मैजिशियन कार्ड इज देयर, व्हाई द मैजिशियन कार्ड इज देयर। यस, देखा, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओनली फॉर मनी, सबसे बड़ा रुपया, कैश ट्रांजैक्शंस, ओके,
कैश देखते ही इनकी दिमाग गुम हो जाता है, पैसा कहाँ से आ रहा है, ठीक है। और ऐसे पार्टनर चाहते हैं बहुत फेथफुल, ठीक है, बहुत ही भरोसा लायक, ताकि उनकी चीज़ों को कोई नज़र ना रखे और प्रोटेक्शन देने की कोशिश करे। कोई ऐसे पार्टनर को बिल्कुल सिलेक्ट नहीं करेंगे अपने जीवन में, कड़वा सच सुन लो, ठीक है, जो उनकी पैसे के ऊपर हाथ लगाने की भी कोशिश करे। अंडरस्टूड ना, क्योंकि ये इंसान है किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ओके, आई टोल्ड यू दे मे बी एडुकेटेड, और ये और बुद्धिमान है फिर, ठीक है। कैसे पैसा निकाला जाता है, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन लोन बिजनेस में है, ठीक है, मे बी क्रेडिट कार्ड्स, मे बी फाइनेंस, ठीक है, मे बी अकाउंटेंट, ऑल दोज थिंग्स। पैसे के ऊपर इनकी 100% नज़र है, प्यार से भी ज़्यादा, कि उनको लगता है कि पैसा प्यार को खरीद सकता है, एज सिंपल एज दैट। मैंने एक्सपेक्ट किया था आफ्टर द क्वीन ऑफ कप्स कि ठीक है अच्छा कार्ड आ जाएगा, बट मुझे नहीं दिखा। देखो बॉटम ऑफ द डेक क्या है, एम्परर। मेरा मन मर्जी, मेरा मर्जी, इस तरह से अगर मैं बोल दूँ मेरा मर्जी, मैं रीडिंग दूंगी, मैं नहीं दूंगी, मैं अपने शान शौकत में हूँ, नहीं दूंगी मैं, क्या कर सकते हैं कोई, क्या कर सकता है कोई ना। यही डिफरेंस है स्पिरिचुअलिटी में एंड द मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, ठीक है। वी डोंट शो एरोगेंस, वी नीड टू बी वेरी सिंपल, डाउन टू अर्थ। ये एम्परर जो है एरीज एंड स्कॉर्पियो, कभी भी डाउन टू अर्थ आप नहीं देखोगे इस इंसान को, हम्बल होते हुए, थोड़ा सा पोलाइट होते हुए, ठीक है। फालतू का कभी कभी बिहेवियर करेंगे, अपने स्टाफ के साथ भी करेंगे, लेकिन अगर जिसको कमिटमेंट देंगे, अगर शायद अगर आपको भी देते हैं, सो देन ऑल्सो 4 इंडिकेट्स द स्टेबिलिटी, आई अंडरस्टैंड, बट अगर देंगे उनके टर्म्स एंड कंडीशंस पे, बिकॉज आप ऐसे सोच लो कि दिस इज़ द वर्ल्ड जिनके ऊपर वो बैठे हैं, कब्जा करके रखे हैं किसी की पोजीशन को, और आराम से शतरंज खेल रहे हैं। दूसरा चीज़ है ये इंसान तभी कमिटमेंट देंगे उनके बराबर किसी को, अदरवाइज दे विल प्ले सम गेम्स विथ यू, और मैं नहीं चाहती कि आप उनके गेम्स की शिकार बनो, ठीक है, बिकॉज यू नीड टू थिंक अबाउट योर सेल्फ। 2 डेक से मैं एक एक कार्ड को सिलेक्ट करूँगी एंड देन आई विल मूव इन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज़ करप्ट पीपल, हाउ दे कैन बी सक्सेसफुल, ठीक है। सो आपके लिए क्या सजेशन है, धर्म, आप अपने काम कर्तव्यों को, ठीक है, पालन करते रहिए। आपका जो धर्म है, यहाँ पे धर्म की बात नहीं बोल रहे हैं हम, धर्म मतलब व्हाट इज़ योर ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपका धर्म है किसी को पढ़ाना, सो पढ़ाते रहिए। अगर आपके धर्म है अपने माता पिता को देखभाल करना, तो देखभाल कीजिए। अगर आपके धर्म है प्रचार करना, बहुत अच्छा चीज़, सो कीजिए, डू दैट वट एवर इज़ योर प्रोफेशन। और यहाँ से हम थोड़ा सा देख लेते हैं दूसरा ओरेकल कार्ड से। प्लीज बताइए यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स। मैजिक गार्जियन, अनलॉक द मैजिक विद इन एंड ऑटम। ओल्ड को यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं रिलीज द ओल्ड, ठीक है, एंड रेस्ट। आपको इस एनर्जी से बाहर निकलने हैं और थोड़ा सा अपने लिए रेस्ट लेना है, ओवर प्रेशर मत लीजिएगा। कल मेरा एक प्रोडक्ट को लेके अमेजन के साथ बात हुआ था एंड दे वर सो मच, यू कैन से दैट, बोल रहे थे कि मैम यू आर टेकिंग सो मच प्रेशर, ठीक है। सो कुछ इस तरह से रिटर्न का या कुछ ऐसा संबंधित था। एंड मोरलेस मैं अगर कार्ड्स भी खरीदती हूँ या कुछ भी, सो आई टेक अमेजन एज द बेस्ट वेबसाइट। आई एम नॉट प्रोमोटिंग, बट वो लोग का जो एक फ्रेंडली एटीट्यूड था वो मुझे बहुत अच्छा लगा एंड डेफिनेटली दे हैड सेड, और मुझे फिर याद आया तो मैं क्यों हाइपर हो गई, कभी कभी हो जाते हैं ना हम हाइपर, टेंशन हो जाए, तो वो लोग बोल रहे थे यू रिमेन इन कूल काम, हम लोग हैंडल कर लेंगे, ओके। सो मैजिक गार्जियन, अनलॉक द मैजिक विद इन। आपके अंदर जो जलवा है प्लीज़ दिखाइए, ठीक है, डोंट वेट फॉर एनीवन। और वैलिडेशन, लोगों से वैलिडेशन मत लीजिएगा, मैं क्या हूँ कैसे हूँ, आप कोई भी नहीं हो जज करने के लिए, मैं कैसे हूँ आपको ऐसे बताना चाहिए, ठीक है। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप कैसे हो लोगों के दूर दूर तक उसका संबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जो हो आप खुद जानते हो आप क्या हो।
एंड यू आर इन द राइट पाथ, देन नो वन इज़ देयर टू स्टॉप यू। कोई आपको स्टॉप नहीं कर सकते अगर आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। यूनिवर्स से आपको बोल रहे हैं कि ओल्ड को विदाई देना चाहिए और आप रेस्ट ले लो। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं कि ये जो करप्ट पीपल होते हैं वाई दे बिकम सो सक्सेसफुल, और जो ऑनेस्ट लोग होते हैं वो इतना क्यों उलझ क्यों जाते हैं इतना। सो कहीं ना कहीं पे इसका जवाब इस तरह से है कि ऑनेस्ट लोगों को हमेशा वो उनको देखो कि एक डिसिप्लिन वे में चलते हुए, ठीक है, टाइम टू टाइम पंक्चुअल काम करते हुए, और उनको डर लगता है कि लोग क्या समझेंगे उनके ऊपर। ठीक है, उनको सब कुछ चीज़ का फिक्र होता है, मेरा रेपुटेशन, मेरा फेम, मेरा नेम, ठीक है, कोई स्पॉइल ना कर दे। ऑर्गेनाइज स्केड्यूल में काम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, फिर भी ओवर टाइम का पैसा वो नहीं लेते हैं, उस तरह से काफ़ी। लेकिन देखा गया है कि जितना ऑनेस्ट लोग हैं उतना वो पीछे रह जाते हैं, उतना कंपटीशन में आगे नहीं जा पाते। बट करप्ट लोग बहुत ही शॉर्टकट वे से निकल जाते हैं। तो फिर कर्म क्या है, फिर हम अच्छा कर्म क्यों करेंगे, फिर हम अच्छे क्यों रहेंगे। देखो, आप जो उसको सक्सेसफुल, फॉर एग्जांपल अगर आप अपने पार्टनर को सक्सेसफुल होते हुए देख रहे हो, ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे आपको ये जानना पड़ेगा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कर्मा। पहले फर्स्ट इज संचित कर्मा, जो हमने प्रीवियस बर्थ में, मतलब पहले जन्म में हमने रखा था। नेक्स्ट इज द करेंट, वर्तमान कर्मा, ठीक है, संचित कर्मा, वर्तमान कर्मा, और जो आने वाले समय है उसमें जो हमारा कर्म होगा वो होगा प्रारब्ध कर्मा। सो संचित कर्मा मतलब पहले जन्म का, उसके बाद है प्रेजेंट कर्मा, दैट इज वर्तमान कर्मा, थर्ड इज विच इज़ अबाउट टू हैपन, सपोज 10 दिन के बाद फॉर एग्जाम्पल, तो वो होगा प्रारब्ध कर्मा। इन तीनों का कर्म के मिलन से ही कुछ ना कुछ रिजल्ट होते हैं। अगर आप देख रहे हो इस इंसान की, फॉर एग्जाम्पल इस इंसान की ये पोजीशन उनको जल्द से जल्द मिल गया, 2-3 साल के अंदर मिल गया, काफ़ी सक्सेसफुल है, काफ़ी ज़्यादा लोग इनको एडमायर कर रहे हैं, पॉपुलैरिटी है, नेम फेम रेपुटेशन है, लेकिन इतना मेहनत वो नहीं कर रहे हैं इस बार। ठीक है, आपको याद रहना है, जेलसी तो नहीं करना है, आपको याद हमेशा रखना है कि उसने पिछले जन्म में ज़रूर गुड डीड्स किए, मतलब उनका जो संचित कर्मा है, स्टोर्ड कर्मा है, वो बहुत अच्छा था। प्रेजेंट कर्मा मतलब वर्तमान कर्मा भी बहुत गलत है, और प्रारब्ध कर्मा में अगर वो उसी करप्ट प्रैक्टिसेस से कुछ दान दे देते हैं, चैरिटी करते हैं, गरीब लोगों के लिए कुछ मदद करते हैं, तो वो हो जाता है प्रारब्ध कर्मा। ठीक है, तो उनका वर्तमान कर्मा माइनस हो गया, प्रारब्ध कर्मा रहा, और उनका पिछला जो है कर्मा संचित कर्मा वो रहा। अगर आप देखते हो कि नहीं, कोई इंसान ऐसे है जो स्ट्रगल करते ही जा रहे हैं, लेकिन सक्सेस उनको नहीं मिल रहा है, आपको पता करना है आपके इस जन्म में तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को हेल्प करना, लोगों को मदद करना, शिक्षा देना, ये सब कुछ चीज़, लेकिन उसका पहले जन्म दैट इज़ संचित कर्मा बहुत खराब होगा, बहुत कर्म खराब होंगे, इसलिए इस बार अच्छे रिजल्ट करने से भी उनको वो पोजीशन नहीं मिल रहा है। और प्रारब्ध कर्म में अगर वो कर पाते हैं कुछ अच्छा सा, तो भी संचित कर्मा तो माइनस हो गया यहाँ पे, और वर्तमान कर्मा का इफेक्ट उसको मिल रहा है। तो अगर कोई आपको लगता है कि कुछ करता ही नहीं है, मेहनत कुछ करता ही नहीं है, सक्सेस मिलते जा रहा है, तो उसका कर्म है। संचित कर्मा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो प्रीवियस बर्थ वाला है, क्योंकि इस जन्म का कर्म करते करते हमारे मृत्यु तक हमें चले आते हैं इसी तरह से। ओके, सो आई होप मैंने आपको अच्छा सा एक्सप्लेन किया है। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच गाइज।